my dear Protons Army, a very warm welcome to today's session. This is Nikita ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा बच्चा पार्टी। और आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? So in today's session, I am going to tell you all these mistakes to actually avoid to score maximum marks in your exam. तो ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। So let's start ahead with today's session with a very beautiful and motivational quote, which is a person who never made a mistake never tried anything new. इसका मतलब क्या कि भाई अगर किसी इंसान ने कुछ सीखा ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि उसने कोई न्यू चीज ट्राई की ही नहीं है। यस, लर्निंग एंड ग्रोथ इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो जब आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, है ना, आपसे गलतियां होंगी, बट व्हाट मैटर्स इज लर्निंग फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, है ना, एंड दैट्स हाउ ग्रो एंड मोल्ड योर, दैट्स हाउ एक्चुअली यू ग्रो एंड मोल्ड योरसेल्फ इनटू अ बेटर पर्सन, है ना, जिसे हम ग्रोथ बोलते हैं। सो दैट इज अ वेरी मोटिवेशनल कोट। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Also, my dear Protons Army, you can follow your Nikki ma'am on Instagram and Telegram. I have mentioned the handle over here as well. चलो भाई, अब मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ आप मेरे को मिस्टेक कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि मैम हमसे ये गलतियां होती हैं। तो ये आप मेरे को कमेंट करते रहना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। मेक श्योर यू ऑल्सो सब्सक्राइब भी, ठीक है। तो पहली अगर मैं बात करूं जो मिस्टेक हम करते हैं बच्चा पार्टी, इज नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, खुद का ध्यान रखना। भाई अब हमें पता है कि एग्जाम में तो हमें अकेले ही बैठना है, यस isn't it? तो खुद का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। When I say self care, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप फिजिकली फिट हो, आपको मेंटल हेल्थ का भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। तो एंजाइटी, टेंशन, है ना, ये सब चीजें होती है, तो मेक श्योर कि आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो, है ना। सो इग्नोरिंग फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, तो ये आप गलती करते हो जो कि नहीं करनी है। अब हर मिस्टेक का मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी। यू कैन रिप्लेस these things with such solutions, ताकि आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही बढ़िया रहे, है ना। अब फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करूं, यू कैन इंडल्ज योरसेल्फ इन एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। रनिंग पे चले जाओ, थोड़ा वॉक पे चले जाओ, अगर आसपास आपके गार्डन है तो, है ना, तो आपको अच्छा फील होगा। एट अ स्ट्रेच ऑब्वियसली आप 20 घंटे नहीं पढ़ सकते, है ना, आप इन बिटवीन ब्रेक्स भी लो ताकि आपका दिमाग भी अच्छा रहे, है ना, थोड़ा मूवमेंट भी हो जाए। वॉक पे चले जाओ, रनिंग, यू कैन डांस, लिसन टू योर फेवरेट म्यूजिक एंड डांस फॉर सम टाइम, है ना, ये एक तरीका है। और व्हाट यू कैन डू, यू कैन गेट इनफ स्लीप, है ना, अगर आप अच्छे से सो रहे हो, यू आर टेकिंग गुड 6 to 7 or 8 hours ऑफ स्लीप, आप अच्छा फील करोगे, आप फ्रेश फील करोगे, एंड दैट एनर्जी यू कैन यूटिलाइज इन प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। एक्सरसाइज जो मैंने बोला, आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज हो सकते हो। एज आई सेड, इट कुड बी रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, है ना, यू कैन डांस ऑल्सो, यू कैन डू जुम्बा ऑल्सो, ठीक है। मैम ऑल्सो लाइक्स टू डांस, ठीक है। एंड मेंटेन अ हेल्दी डाइट। नाउ भाई डाइट के बारे में बात आ रही है, आई रियली लाइक टॉकिंग अबाउट हेल्दी डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो व्हाट यू पुट इनसाइड योर बॉडी, लाइक व्हाट यू कंज्यूम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो जब मैं बात कर रही हूँ हेल्दी डाइट की, तो व्हाट आई से कि आप घर का खाना खाओ, रोटी, सब्जी, दाल, इंक्लूड लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, है ना, जो आपको हेल्दी तो रखेंगे ही, प्लस आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। टेकिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी सेशंस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग फोकस, जो कि मैंने बोला। ब्रेक्स के बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ, एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। जब मैं भी बच्ची थी, जब मैं अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एट अ स्ट्रेच आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ रहे हो दैट्स वेरी गुड थिंग, बट व्हाट आई रिकमेंड एज अ टीचर बच्चा पार्टी इज कि आप ब्रेक्स भी लो, है ना। ब्रेक में यू कैन एक्चुअली गो फॉर अ वॉक, यू कैन लिसन सम सॉर्ट ऑफ गुड सूदिंग म्यूजिक, मेडिटेशनल म्यूजिक, है ना, इजंट इट। थोड़ा डांस कर लो भाई, ईट समथिंग दैट यू लाइक, दैट इज मोस्टली हेल्दी, है ना, घर का खाना। डू नॉट इंडल्ज योरसेल्फ इन लॉट ऑफ बाहर का खाना एग्जाम के टाइम, क्योंकि वो आपके हेल्थ को खराब कर सकता है, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी है, खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अकेले बैठना है, इजंट इट, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड अहेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, विच इज लैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, सिर्फ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, इन लाइफ वॉट एवर यू डूइंग एनीथिंग, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रॉपर मैनेज करके चीजें चल रहे हो, तो इन लॉन्ग रन वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इजंट इट। तो वही लिखा है कि हम मिस्टेक कर देते हैं डिसऑर्गेनाइज्ड नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स, कि भाई अगर मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है,
जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेशन देखा, मैंने नोट्स बनाए हैं, उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके नहीं लिखा है ना, आपने इधर उधर रखे हुए फेंके हुए हैं नोट्स, ठीक है, एग्जाम आपका एक दिन बाद है फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो, तो उस टाइम आपको यू विल हरी अप, है ना, आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, आप और ज्यादा पैनिक करोगे, इसीलिए आप स्टार्टिंग से जब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो एग्जाम तक आप नोट्स, अपने चीट शीट, फ्लो चार्ट्स प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके अपने स्टडी टेबल के पास रखो, मेक श्योर यू राइट द टाइटल्स नेम, है ना, तो वही सोल्यूशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा कि कीप योर नोट्स वेल ऑर्गेनाइज, बढ़िया से सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से लिखो, है ना, कलर्ड पेन्स, हाइलाइटर्स आप यूज कर सकते हो टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इजंट इट। यू कैन यूज फोल्डर्स और डिजिटल टूल्स, है ना, डिजिटल पैड्स का भी आप यूज कर सकते हो ताकि आपके जो नोट्स है अच्छे से सेफ रहे, है ना, एंड क्रिएट अ क्लियर स्टडी प्लान। भाई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल कि भाई मुझे ये पूरे दिन में ये पार्ट कंप्लीट करना है सब्जेक्ट का। प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप चीजों के साथ आगे बढ़ोगे दैट विल बी वेरी वेरी यूजफुल, ठीक है। नाउ ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल्स मेक इट easier to review and understand the content। बिल्कुल जैसे कि इमेजिन करो निकी मैम पढ़ा रही है, आपका कोई सेशन ले रही है, ठीक है, अब मैंने चीजें एक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक यहाँ पे लिखा हुआ है, चीजें इधर उधर करके समझा रही हूँ, प्रॉपर आपको कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली यू विल लूज इंटरेस्ट, राइट, ये चीजें होती है। तो इमेजिन करो अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स बना रहे हो, सेशंस देख रहे हो, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा। और एक दूसरा सिचुएशन में ले लूं कि भाई बस एक दिन पढ़ा, है ना, एग्जाम नेक्स्ट डे है, एक दिन पढ़ने बैठ रहे हो आप, तो उससे क्या होगा, प्लानिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट चीजें देख ली, बेसिक्स पता नहीं है, तो दैट विल एक्चुअली इम्पैक्ट योर परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऑर्गेनाइज करके चीजों के साथ आगे बढ़ो, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये मिस्टेक के साथ मैम आपको सोल्यूशन भी दे रही है ना। ओके चलो भाई, next है neglecting previous exams। okay, so what we tend to do, we ignore past exams और practice questions, ठीक है। PYQs के बारे में बहुत बार मैंने इसका इंपॉर्टेंस स्ट्रेस आउट किया है, हर सेशन में मैं आपको बोलती हूँ कि भाई प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर आप PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा के देखोगे तो आपको एक्चुअली में पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑल्सो मैंने आपको बताया है कि वेदांतु पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर योर बेनिफिट, है ना बच्चा पार्टी, इजंट इट। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप PYQs लगाओ, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन पैटर्न नेग्लेक्ट ना करो। उसका सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिस विद प्रीवियस एग्जाम्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। जितने प्रैक्टिस टेस्ट आप दोगे, है ना, जैसे कि आपने 5 प्रैक्टिस टेस्ट दिए एग्जाम्पल, है ना, आपका परफॉर्मेंस फर्स्ट वाले में इट वाज एवरेज, जब आप 5 दे दोगे, 5th प्रैक्टिस टेस्ट पे आप पहुंचोगे, देयर विल बी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इफ यू सी व्हाट मिस्टेक्स यू हैव डन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट, है ना, इजंट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, प्रैक्टिस टेस्ट ले लो, और डेफिनेटली वेदांतु का टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लो, और सैम्पल क्वेश्चंस टू फेमिलराइज योरसेल्फ विद द एग्जाम फॉर्मेट, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला है, एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड। तो मैं हमेशा ऐसे स्ट्रेस आउट करती हूँ PYQs पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे आपको एग्जाम फॉर्मेट पता चल जाएगा, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वो पता चल जाएगा, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ बच्चा पार्टी, जो CBSE ग्रेड 9th एंड 10th के लिए वेदांतु पे ऑलरेडी आपको फ्री मिल रहा है, वी आर ऑल्सो गिविंग यू द आंसर की, है ना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा बच्चा पार्टी कि भाई हमें आंसर्स प्रॉपरली लिखने कैसे हैं, है ना, कुछ डेफिनेशंस अगर हैं, है ना, तो उसमें प्रॉपर वर्ड क्या मेंशन होगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो ये चीज आप बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करना, प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर्स लगा लेना, फॉर्मेट अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑल क्लियर बच्चा पार्टी, चलो। देन वी हैव द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओवरलुकिंग वीक एरियाज, है ना। ये हाँ सब करते हैं कि भाई ये चीज तो आती नहीं है, छोड़ो, इस पे क्यों टाइम वेस्ट करना। बट अगर आप वो चीज पे मेहनत कर लो, अपने वीक पॉइंट्स या वीक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा थॉरो करके स्ट्रॉन्ग कर लो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सो हम क्या मिस्टेक करते हैं, फोकसिंग ओनली व्हाट यू ऑलरेडी नो। भाई जो चीज मुझे ऑलरेडी आती है उसको बार बार पढ़ के क्या मिलेगा, इंस्टेड use that energy, use that time to focus on weak concepts. Like for example, मुझे बोर्स मॉडल नहीं आता,
आई एज अ स्टूडेंट मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ कि मुझे मोर्स मॉडल नहीं आता है ना, रदरफोर्ड मॉडल बहुत अच्छे से आता है। तो आपको क्या लगता है एज निकी मैम एज अ स्टूडेंट मुझे बोर मॉडल पे टाइम देना चाहिए जो वीक है, या सिर्फ रदरफोर्ड रिवाइज करना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे बोर मॉडल पे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, जो मुझे चीज नहीं आती है। तो आपके वीक एरियाज, वीक पॉइंट्स को इग्नोर मत करो। जब आप वीक पॉइंट स्ट्रॉन्ग बना लेते हो ना बच्चा पार्टी, दैट्स व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स यू, है ना। स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग हर कोई बनाता है, वीक को स्ट्रॉन्ग हर कोई नहीं बना पाता। सो दैट्स वेयर यू कैन एक्चुअली यूज योर एनर्जी, है ना। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज एंड एलोकेट मोर टाइम टू अंडरस्टैंडिंग एंड प्रैक्टिसिंग दोज टॉपिक्स। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको रदरफोर्ड मॉडल या बोर मॉडल का। तो भाई वीक पॉइंट्स पे आप मेहनत करो, उस पे देखो कि कहाँ गलतियां हो रही है, उसे थोड़ा ज्यादा मैं हर सेशन में बोलती हूँ कि जो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट होती है उनके साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना चाहिए, इजंट इट? सो प्लीज मेक श्योर कि आप ज्यादा टाइम निकाल के वीक पॉइंट्स पे काम करो। A well-rounded approach ensures a comprehensive understanding of the material। ठीक है, वही चीज आपको बोल रहा है कि आपको अच्छे से पता है कि आपका अप्रोच, अगर आपको पता है कि हाँ ये दो चीजें हैं, एक मेरे को बहुत अच्छे से आती है, एक चीज मुझे बिल्कुल नहीं आती है, मुझे ज्यादा मेहनत की जरूरत है, प्लीज गो फॉर द सेकेंड वन एज वेल, बिकॉज यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन द फर्स्ट वन। जो आपके वीक पॉइंट्स है उस पे आप टाइम इन्वेस्ट करके उसे बेसिकली आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये गलती मत करना, ओवरलुकिंग वीक एरियाज को जो आप करते हो, नेग्लेक्ट कर देते हो वीक पॉइंट्स को, वो मत करना। ठीक है बच्चा पार्टी, ऑल क्लियर? चलो नेक्स्ट। हाँ ये चीज तो मैंने बता दी ऑलरेडी। ओके, yeah, this I have already discussed, neglecting self-care. Okay, so students, as I have already told you about the CBSE grade 9th and 10th test series, जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो ये टेस्ट सीरीज आप वेदांतु के साइट पे जाके ले सकते हो। आई टेल यू स्टेप बाय स्टेप। सो यू हैव टू गो ऑन द साइट एंड क्लिक ऑन माय टेस्ट्स। ठीक है, वंस यू हैव डन दैट, प्लीज क्लिक ऑन लाइव एंड अपकमिंग। देन द थर्ड स्टेप इज व्यू सिलेबस, है ना। सिलेबस आपको देखना है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स है जो एग्जाम में आ रहे हैं, जो आप टेस्ट देने वाले हो। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन अटेम्प्ट नाउ। ओके, then you actually can start your test. After you have done your test, you have to upload the answers from your computer। जो आपने आंसर्स लिखा होगा उसका स्नैप लेके आप अपने कंप्यूटर से अपलोड कर दो। Then you have to click on submit and end test, है ना, बिना चीटिंग के टेस्ट देना। ठीक है, वो आंसर फिर आप अपलोड कर सकते हो। Apart from the test series बच्चा पार्टी, as I have already told you, we are actually also giving you the answer key, है ना। So you can download your answers as well. You have to go to the site and click on more. Once you have clicked on that, please click on content library. ठीक है, then after content library, अगर आपने ग्रेड 10th का टेस्ट सीरीज दिया है तो उसके एक्टिव पे क्लिक करना। इफ यू हैव गिवन फॉर ग्रेड 9th, यू हैव टू क्लिक ऑन द ग्रेड 9th का एक्टिव, व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। ठीक है, वंस यू हैव डन दैट बच्चा पार्टी, अगर आपने साइंस का एग्जाम दिया, सिंस आई एम अ साइंस टीचर, तो साइंस का एग्जाम्पल लिया मैंने कि साइंस पे आपको क्लिक करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन एडिशनल कोर्स मटेरियल। Once you have clicked on that, if you have given for science, you can actually go for the answer PDF and click on the action read. ठीक है, so you will get ये बड़ा सुंदर सा आंसर की with the marks allocation as well। तो ये आपको आंसर की भी हम तुरंत बता दे रहे हैं। ठीक है, दैट इज एक्चुअली हैंडमेड बाय द टीचर्स हु आर टेकिंग योर सेशंस। आगे बात समझ में। ऑल्सो स्टूडेंट्स, आई विल मेंशन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। द मोस्ट अवेटेड बैच विच इज द्रोणा इज एक्चुअली गेटिंग लॉन्च फॉर ऑल ऑफ यू एज वेल, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पे आपके फेवरेट मास्टर टीचर्स जो आपके सेशंस यूट्यूब पे ले रहे हैं वो तो चलेंगे ही, उसके साथ एडिशनल आपको सेशंस मिल रहे हैं एट 50% ऑफ। यू कैन यूज माई कूपन कोड, तो 50% ऑफ पे आपको वो सेशंस मिल रहे हैं। लाइव सेशंस है, यू एक्चुअली हैव टू ऑप्शंस, लाइव एंड रिकॉर्डेड। सो इन लाइव सेशंस ऑब्वियसली यू कैन एक्चुअली इंटरैक्ट विद द टीचर, है ना। हम आपको अनम्यूट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपकी ऑब्वियसली प्रॉब्लम सुन सकते हैं कि मैम मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, और हम तब तक सेशन एंड नहीं करने वाले लाइव क्लास में जब तक आप सबके डाउट्स क्लियर ना हो जाए। ठीक है, अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं, तो रिकॉर्डेड में ऑब्वियसली इट हैज इट्स ओन प्रोस एंड कॉन्स, है ना।
तो उसमें आपको सेशंस मिल रहे हैं, बट ऑब्वियसली डाउट का थोड़ा सा होगा कि इंस्टेंटली आपको डाउट क्लियरेंस थोड़ा सा नहीं हो पाएगा। तो आप चेकआउट कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना, उस पर क्लिक करके आप एनरोल कर लो, बिकॉज दीज आर एक्चुअली गोइंग टू बी द पेड बैचेस, है ना, एट अ वेरी रीजनेबल रेट आपको ये बैचेस में सीट आप कंफर्म कर लो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर सेशंस वेरी वेरी सून, विच इज फ्रॉम 3rd जनवरी। तो आपके सेशन 6 से 8 बजे तक के बीच में होंगे हर दिन, ठीक है, ऑल क्लियर। चलो भाई, बैक टू मिस्टेक्स विच ऑल ऑफ यू शुड अवॉइड इन एग्जाम हॉल एज वेल, है ना, ओके। तो क्या है, इग्नोरिंग एग्जाम इंस्ट्रक्शंस, है ना। एग्जाम हॉल में ऑलरेडी घुसते हैं जब हम, तो हम ना बहुत ऐसे डरे हुए होते हैं। इवन आई वाज वेरी स्कैर्ड, क्योंकि वो एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है ना, वो बहुत ऐसे अजीब सा होता है। उस टाइम स्ट्रेस तो होता ही है थोड़ा, प्लस वो मेरे को ऐसा लगता है वो इट एक्चुअली एड्स अप, है ना। मिस्टेक क्या करते हैं हम, नॉट रीडिंग एंड फॉलोइंग एग्जाम इंस्ट्रक्शंस, है ना। तो जो भी आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो आप इंस्ट्रक्शंस जो भी है, मेक श्योर यू एक्चुअली गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर रियली रियली वेल। कौन से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, किसमें कितनी चीजें लिखनी है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, क्या नहीं करना है। तो ये मिस्टेक ओवरलुक मत करना, है ना। ये चीजें एग्जाम इंस्ट्रक्शंस है वो अच्छे से पढ़ लेना। वही सोल्यूशन में दिया है कि प्लीज टेक द टाइम टू रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम। तो एग्जाम के आंसर, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर के जो आप आंसर्स लिखोगे, उससे पहले जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं वो आप अच्छे से फॉलो कर लेना। पे अटेंशन टू फॉर्मेटिंग, टाइम लिमिट्स एंड एनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो फॉर्मेट जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में डिटेल तरीके से मेंशन किया होगा, मेक श्योर आप वो अच्छे से पढ़ के, यू नो, टाइम लिमिट, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन किसी क्वेश्चन में, वो मिस ना करो, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हुई है। ऐसा होता है ना, क्वेश्चन पेपर मिलता है, यू डू नॉट रियलाइज कि भाई पीछे भी टुवर्ड्स लाइक द वेरी एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर क्वेश्चंस हैं, बट हाँ भाई हम कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सब कर लिया। तो कभी कभी ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में हम चीजें बिगाड़ देते हैं। तो मेक श्योर आप ये मिस्टेक ना करो, है ना। इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, ओके। नाउ व्हाट एल्स, ओवरलुकिंग वीक एरियाज। अब भाई वीक एरियाज में एग्जाम हॉल में क्या क्या आता है कि भाई पुअर टाइम मैनेजमेंट, है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आप हर क्वेश्चन के एक डिफरेंट सेट ऑफ मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेज करके आंसर लिखना पड़ेगा कि भाई अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, या जितने भी मार्क्स का, मैक्सिमम का मार्क्स का क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा आप इलैबोरेट तरीके से लिखोगे। मार्क्स के को कंसिडर करते हुए ही आपको आंसर्स लिखने हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर आपने एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो आप बाकी क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, तो ये गलती मत करना, ठीक है। सो मेक श्योर यू एलोकेट योर टाइम वाइजली ड्यूरिंग द एग्जाम। डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन एट द एक्सपेंसेस ऑफ अदर्स, जो कि मैम ने आपको ऑलरेडी बोला। भाई ये नहीं कि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है तो भाई इस पे तो मैं पूरा आंसर शीट भर दूंगा या भर दूंगी, वो मत करना, ठीक है। इफ इट्स योर स्टिल योर फेवरेट क्वेश्चन, यू राइट डाउन द आंसर, प्रोसीड अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन पे सारा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। रिव्यू योर आंसर्स इफ टाइम अलाउज, और आपके पास अगर टाइम बच गया, है ना, तो भाई बैठना नहीं है, थोड़ा सा वो चीज ना आप एनर्जी यूज करो कि आपने हर क्वेश्चन को आंसर किया है कि नहीं, आपसे कोई गलती तो नहीं है, आपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड मिस कर तो नहीं दिया। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। पार्टी समझ में आ रही है ना, isn't it? So that's it for today's session, my dear बच्चा पार्टी। तो ये मिस्टेक्स बिल्कुल भी आप मत करना, है ना, जो हम छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं, in the long run it actually has a bigger impact. So make sure you avoid these mistakes in the exam hall and in general, and take care of your well-being as well. I hope all of you have found today's session useful. If you have, पक्का से like, share और comment तो कर ही देना, मैम मुझसे ये गलती होती है और मैं ये गलती नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। So thank you so much for joining in. So see you very very soon, Protons Army. Bye bye.